तारा को निमित्त बनाकर हम सबको जीवन की जो सत्यता है, जीवन में जो परिवर्तन है, सुसमय और कुसमय, ये अपने किए कर्मों का परिणाम हमारे सम्मुख आता है। बाली का वध हुआ, तारा का विलाप करना यह स्वाभाविक था। और जब शोक मति पर छा जाता है, क्या उचित क्या अनुचित, यह मानव को ज्ञान नहीं रहता। माता कौशल्या के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब रघुनाथ जी 14 वर्ष वनवास को चले गए तो शोक ने मति बिगाड़ दी माता कौशल्या की। महाराज दशरथ से कह दिया, जिस प्रकार मगरमच्छ अपने ही बच्चों को खा जाता है, ऐसा ही तूने किया है। जब महाराज दशरथ ने उसको धैर्य बधाई कि आप क्या बोल रहे हो, माता कौशल्या से कहा, तो उसकी बुद्धि स्थिर की। शक्तिशाली तो है ही, तपस्वी है, ज्ञानी ध्यानी है। कुपथ पर चलने वालों को किस प्रकार से उसका कर्म ना बिगड़े, स्वयं तब समझाने पर माता कौशल्या ने जैसे कहा कि शोक ने मेरी मति बिगाड़ी, इसी प्रकार तारा की मति रघुनाथ जी को ही दोष देने लगी। जबकि रघुनाथ जी का कोई भी कार्य धर्म के विपरीत पूरे जीवन काल में आज तक एक भी उदाहरण ऐसा नहीं जो रघुनाथ जी का एक भी कार्य धर्म के विपरीत होवे। तब तारा को समझाया कि सूर्यवंशी इस धरती पर राज करते हैं। भरत इस समय सारी वनस्पति वर्ग, यह जगत, इसका राजा भरत है। मैं उसका अनुगामी हूं। वास्तव में रघुनाथ जी की ही चरण पादुकाएं राज सिंहासन पर विराजमान है। भरत जी क्या कहते हैं न्याय करते हुए, जो आदेश इन पादुकों से प्राप्त होता है वही निर्णय कानून है, वही संविधान है। जो भी राजा के उस सिंहासन से आदेश होता है। भरत जी ने अपने आप को सेवक मान करके ही कि मैं रघुनाथ जी का कार्य कर रहा हूं, रघुनाथ जी के आदेश का पालन कर रहा हूं। राजा तो रघुनाथ जी ही हैं। अब जब राजा रघुनाथ जी ही हैं, उनकी चरण पादुकाएं सिंहासन पर हैं और न्याय तुला उनके हाथ में है। सुग्रीव की पत्नी रुमा का हरण किया बाली ने। अब उसका दंड जो राज्य का विधान है वह मृत्यु दंड है, क्योंकि उसका राजपाट भी और उसकी पत्नी भी उसका हरण करके अपना अधिकार जमा लिया और उसको देश निकाला दे दिया सुग्रीव को। तब रघुनाथ जी ने बाली को दंड दिया। तारा का विलाप करना स्वाभाविक है। तब रघुनाथ जी ने हम सबको जो संदेश दिया, जग का स्वामी ईश विधाता, योग वियोग
सुखा सुख दाता, हर सुख देने वाला वह विधाता है। योग मिलाप, वियोग बिछोड़ा, उसके वश में है त्रिलोकी, केवल हम तो इस लोक में हैं। तीनों लोक, तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सब ही सुखकार, योग वियोग सुखा सुख दाता, उसके वश में है त्रिलोकी, आज्ञा उसकी जाए ना लोपी। वह कुछ करना चाहे उसकी आज्ञा हो जावे, कोई माई का लाल उसको रोक टोक नहीं सकता। उसका प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक कार्य बिन रोक टोक हुआ करता है। जन्म मरण का आना जाना, मेल विरह का ताना बाना, रचना जाल जगत का जेता, उसका चालक है वह नेता। हे अर्जुन, हानि लाभ जय विजय यश अपयश ये मेरे हाथ में है। कौन से कर्म का फल कब किस काल हो, ये विधाता के अपने हाथ में है। हमें और आपको करना क्या है? विधि विधान में बन संयोगी। जब सुखमय जीवन होवे तो बहुत अभिमानित नहीं हो जाना कि ये मेरी मेहनत है, मेरी कमाई है, मैंने किया है। ये विधि का विधान है। योग वियोग सुखा सुख दाता, देने वाला वह है। विधि विधान में बन संयोगी, जाते बिछुड़ जन बन वियोगी। जो विधान विधाता बनाया, ये उसका विधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी। ये हमारे सदग्रंथ हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। इसके अनुसार चलेंगे तो धर्ममय जीवन, उच्चतम उच्च लोकों की प्राप्ति। बाली भी अपने कर्म बंधन यहीं पर काट करके महाराज ने लिखा, वह उच्च लोक को, देवी देवताओं के देवलोक को गमन किया, उस मार्ग पर चल पड़ा। रघुनाथ जी का वान लगा हो, फिर कोई अधोगति को चला जाए। पापी से पापी पतित रावण भी, हे राम यह कहकर प्राण त्याग करके देवलोक की ओर प्रस्थान किया। अंत में उसने अपनी गति सुधारी। बाली ने भी, रावण में भी, यदि पापियों से तू बड़ा पापी है, घोर पाप कर्मी है, तो भी नाम की नौका पर, नाम की नौका पर अंत काल में तेरे मुख पर राम आ जावे तो तेरी गति सुधर गई। तुझे क्या करना है? विधि विधान, ये उसका विधान है, ये उसकी विधि है इस भवसागर को पार पा जाने में। बन संयोगी, जो विधान बदाता बनाया, किसी से भी ना टले टलाया। कोई इसमें छेदन नहीं कर सकता, कोई इसको जुटला नहीं सकता, कोई इसका विरोध नहीं कर सकता। इसके सम्मुख सर्व जन हारे, उसके विधान के सम्मुख सर्व जन हारे। तो गुरु महाराज की शरण में तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय
बने निस्तार सारा ज्ञान एक तरफ, नाम सिमरन, नाम के प्रति श्रद्धा, दृढ़ता, विश्वास, ये साधक का जीवन है। इसी दृढ़ता, विश्वास और लगन प्रेम से वह इस भव सागर को सुगमता से तर जाता है। जो ये बाहर के परिवर्तन है, हमारा लक्ष्य है उस श्री राम की प्राप्ति। संग सखा सब तज गयो, कोई पहले छोड़ देता है, कोई बाद में छोड़ देता है। मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके ना सहारा, राम नाम तेरा तारनहारा। तेरा लक्ष्य राम नाम की प्राप्ति है। जब गुरु महाराज ने कहा संग सखा सब तज गयो, तो फिर किस बात की चिंता करता है, क्यों विचलित होता है? तेरा लक्ष्य श्री राम की प्राप्ति, ये बाहर के परिवर्तन तुझे विचलित नहीं करने चाहिए। दृढ़ता से नाम जाप की ओर अग्रसर रहना चाहिए। ये बाहर के परिवर्तन अवश्यम भावी नियम के अंतर्गत है। इनमें हम सहयोगी बनना है। जो भी, जैसा भी, जिस प्रकार की भी अवस्था हो, परमेश्वर को नमन और नित्य नियम से नाम का जाप, यही एक साधन है अपने उद्धार का, कल्याण का और उच्च गति को प्राप्त करने का। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते परमात्मने
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय